आज हम लोग डेटाबेस टेबल्स बनाएंगे जो हमारे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है। टेबल्स कैटेगरी हो गया, कलर हो गए, प्रोडक्ट्स हो गया, और फिर फॉरेन आईडी या फॉरेन की क्या होता है ये समझेंगे। तो टेबल से स्टार्ट करते हैं, कैटेगरी नाम से बनाएंगे जिसमें 2 कॉलम है, सी आई डी और नेम। तो अपने डेटाबेस में जाते हैं और टेबल का नाम कैटेगरी, कॉलम नेम सिर्फ 2 है क्योंकि कैटेगरी का नेम स्टोर करना है, जैसे मोबाइल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, और उसका आईडी होगा। तो यहाँ हो गया सी आई डी और यहाँ हो गया नेम। नेम भैरकर होगा, लेंथ हमने दे दिया करीब 50, और सी आई डी को हमें प्राइमरी डिक्लेयर करना है, इंडेक्स है, और ए आई को चेक करेंगे। सेव। फिर दूसरा टेबल बनाते हैं कलर का। इसमें कॉलम नेम 3 है, कॉल आईडी हो गया प्राइमरी आईडी, नेम, फिर कलर कोड, क्योंकि जो हम कलर का नेम डालेंगे उसका कलर का कोड भी डालेंगे ताकि वो वेबसाइट में कलर डिस्प्ले हो, और सर्च बाय कलर हम बनाएंगे तो वहां यूज होगा। तो कॉलम नेम इसका 3 हो गया। कॉल आईडी, ये जो नाम हमने डिसाइड किया, आप कुछ और भी रख सकते हैं, सी आई डी भी रख सकते हैं। अब ये टेबल अलग था, ये टेबल अलग है, तो ऐसा नहीं कि एक बार सी आई डी आ गया तो ये यहाँ नहीं लिख सकते हैं, बट हमने अलग ही रखा। इंटीजर भैर क्या होगा, नेम 20 एनफ है, कलर कोड 6 डिजिट का होता है और एक हैश मिलाकर, तो 7 एग्जैक्ट होता है, उससे ज्यादा नहीं तो रख सकते हैं। कलर कोड जैसे समझने के लिए इस टाइप से होता है, हैश करके टोटल 6 डिजिट का होता है। तो इसलिए लेंथ हमने 7 दिया। अब कॉल आईडी को फिर इंडेक्स प्राइमरी और ऑटो इंक्रीमेंट चेक, फिर सेव। अब नेक्स्ट टेबल है प्रोडक्ट्स का, तो इसमें टोटल कॉलम है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रोडक्ट्स में कॉलम 8 हो गया। पी आई डी मतलब प्रोडक्ट आईडी, फिर टाइटल, बॉडी मतलब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हम रखेंगे, इमेज का नेम आएगा। ये जो सी आई डी और कॉल आईडी है, ये इसको हम समझेंगे। पी आई डी इंटीजर होगा, टाइटल भैरकर होगा, मैक्सिमम दे दिया हमने 255। बॉडी टेक्स्ट रखना होता है क्योंकि इसमें काफी सारा डेटा हम स्टोर करेंगे। इसका लेंथ जरूरी नहीं है, भैरकर का जरूरी होता है। अब इमेज में अभी मैंने बताया था कि इमेज का नाम हम स्टोर करेंगे, इमेज अपलोडिंग तो फोल्डर में होगा इधर, तो इसलिए इमेज भी भैरकर हो गया, और इसको भी मैक्सिमम 255। अब ये जो सी आई डी है, सी आई डी बेसिकली क्या है, कैटेगरी टेबल का जो प्राइमरी आईडी है उसी को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो इसको फॉरेन आईडी या फॉरेन की कहा जाता है, जैसे यूजिंग अदर्स टेबल प्राइमरी आईडी इन दिस टेबल हेयर कॉल्ड फॉरेन आईडी, ताकि रिलेशन हो पाए। तो सिंपली समझ सकते हैं कि किसी और टेबल का जो प्राइमरी आईडी है, अगर आप इस टेबल में यूज कर रहे हैं जिसमें अभी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो फॉरेन आईडी कहलाएगा या फॉरेन की, और वहाँ खुद में वो प्राइमरी है।
इसको और डिटेल में हम समझेंगे टेबल बनाने के बाद। तो क्योंकि हम उसका आईडी रखने वाले हैं तो ये इंटीजर ही होगा, कॉल आईडी भी इंटीजर होगा, बट मॉडल नंबर varchar होगा क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है और 20 हमने रखा है। कॉस्ट इंटीजर हम छोड़ सकते हैं, एनफ होता है कॉस्ट के लिए। PID को फाइनली प्राइमरी और AI को चेक। तो इस तरीके से हमने कॉलम बना लिए। फॉरेन आईडी समझने के लिए इसमें और एक्सप्लोर करते हैं। जैसे दूसरे बैच का मैं डेटाबेस खोल कर दिखा रहा हूँ, अभी हमने ये सब नहीं बनाया हुआ है। तो इसमें ऐसे देख सकते हैं, इन फ्यूचर हम कलर डलवाएंगे एडमिन पैनल से, तो इस तरीके से एंट्री हो सकता है। कलर कोड भी अलग अलग आ रहे हैं, सबका अपना अपना आईडी है। कैटेगरी टेबल में भी इस तरीके से सबका CID है। अब यही यहाँ पे कॉल हो रहा होगा, प्रोडक्ट्स में जाएंगे टेबल में, तो अलग अलग प्रोडक्ट का एंट्री हुआ है। अब CID मतलब वही कैटेगरी टेबल का जो CID था वो, और वो कलर टेबल का जो कॉल आईडी था। तो ये रिलेशन होता है टेबल्स में, और इसका बेनिफिट जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, आउटपुट देखेंगे फ्रंट एंड में, तो और ज्यादा समझ आएगा। अब एक रिसर्च करना हो, जैसे यहाँ सोनी मोबाइल लिखा है, कलर आईडी 5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, किस कलर का है ये, तो कलर टेबल में जाएंगे और 5 कॉल आईडी ढूंढेंगे, ये तो मतलब वो ब्लैक कलर का है। तो ये काफी यूज होता है फॉरेन आईडी फॉरेन की, जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे फाइल्स में तभी जाकर बेटर समझ आएगा।